आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा को सुनाएंगे जिसका नाम है श्री विंध्यावली जी। ये महाराज बलि की धर्मपत्नी है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न ले, नाशत विघ्न ले, नाशत विघ्न ले। भक्तजनों, महाराज बलि को तो हम सभी जानते हैं। ये भक्तराज प्रहलाद जी के पौत्र कहे गए हैं। एक समय की बात है कि गुरु शुक्राचार्य की अनुमति से महाराज बलि ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में वे नित्य प्रति ब्राह्मणों को सबको बड़ा दान देते थे। और वह यज्ञ का आयोजन इसलिए किया गया कि वे हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के राजा यानी इंद्र पद को पाना चाहते हैं। जब उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए तब देवताओं में बड़ी खलबली मच गई। देवता सोचने लगे अगर उनके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो फिर देवता तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। देवता बड़े दुखी होकर के अपनी माता अदिति और अपने पिता श्री कश्यप जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप ही अब हमारा कल्याण कर सकते हैं, इस दुख से आप हमें उबारिए। माता अदिति बड़ी दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और माता अदिति और कश्यप के घर में भगवान वामन रूप से प्रकट हुए। भगवान जब छोटे से उनके घर में प्रकट हुए तब वे एक जल्दी 5 वर्ष के जैसे बालक हो गए। वे कहते हैं कि वे 52 उंगली के थे, इसलिए उनका नाम वामन पड़ा। बोल श्री वामन भगवान की जय। वे इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, सब ने उनका पूजन किया। फिर अब सब देवी देवताओं ने उनको अनेकों अनेक उपहार दिए। फिर वे कश्यप ऋषि ने उनको बलि के यज्ञ में जाने की आज्ञा दी। वे छतरी, माला और कमंडू लेकर के, मृगचर्म लेकर के श्री बलि के यज्ञ में पहुँचे। जब वे बलि के वहाँ पहुँचे तब द्वारपालों ने देखा कि सुंदर ब्राह्मण कुमार आ रहे हैं। उनके आने की सूचना द्वारपालों ने बलि महाराज को दी। बलि महाराज भगवान के बड़े भक्त हैं। भगवान के प्रति उनके मन में बहुत ही श्रद्धा है। ब्राह्मणों के प्रति भी उनके मन में बड़ी श्रद्धा है। जैसे ही उन्होंने सुना कि कोई ब्राह्मण कुमार आ रहे हैं, वे बड़ी प्रसन्नता से अपनी पत्नी के सहित पूजा की थाली सजा करके द्वार पर आ गए। इतने में वामन भगवान वहाँ पर पहुँच गए। वामन भगवान को देखकर प्रसन्नता से उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया। उनके चरणों का पूजन किया, तिलक लगाया, माला पहनाई। फिर दोनों ने आरती की और बड़ी प्रसन्नता से पूछा कि हे ब्राह्मण कुमार, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आप हमें जल्दी से बताइए कि आप क्या चाहते हैं। भगवान वामन मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे बलि महाराज, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? आप श्री प्रहलाद जी के पौत्र हैं। आपके
पूर्वज आपके दादा परदादा सब कोई द्वेष भाव से भगवान का पूजन करते थे और कोई भक्ति भाव से। बलि और भी प्रसन्न हो गए, कहने लगे आप तो हमारे दादा परदादाओं को भी जानते हैं। हे ब्राह्मण कुमार, कहो तो मैं आपको अपना सारा राज्य दे दूं, कहो तो मैं आधा राज्य दे दूं, कहो तो मैं घोड़े हाथी गाय सब दान दे दूं, कहो तो मैं आपके लिए एक सुंदर ब्राह्मण कन्या को ढूंढ के लाऊं और आपका विवाह करवा दूं, कहो तो मैं आपके लिए पाठशाला खुलवा दूं। बलि महाराज बहुत सी बातें उनको कह रहे दान देने के लिए। तब वामन भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे बलि, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम तो तृप्त ब्राह्मण हैं, हमको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से, और ताकि हम एक छोटी सी कुटिया बनाएं और जब कभी हम यज्ञ भी कर सकें। बलि महाराज बड़े मुस्कुराए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, बातें तो आप बड़े ज्ञान विज्ञान की करते हैं, पर अकल तो आपको बच्चों वाली है। भला आपके पैरों से 3 पग भूमि में कितनी जमीन आ जाएगी और उससे क्या होगा। तब वामन भगवान बोले, हे बलि महाराज, हम तो बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो इतना ही दे दीजिए। जब कुछ समय हो गया तो शुक्राचार्य जी को भी कुछ शंका सी हो गई। उन्होंने ध्यान लगा के देखा, शुक्राचार्य बलि महाराज के गुरुदेव हैं। उनको पता चल गया कि ये तो पूरे ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा श्री विष्णु भगवान हैं। तो वे वहाँ पर आए और उन्होंने बलि को कहा, हे महाराज बलि, आप इनको दान का संकल्प मत कीजिए, क्योंकि ये तो आपको भिखारी बना देंगे, सब कुछ ले लेंगे आपसे, आप कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तब बलि महाराज कहने लगे कि हे गुरुदेव, अगर ये साक्षात भगवान भी हैं, हमारे द्वार पर आए हैं, तो मैं अवश्य दूंगा, नहीं तो मेरा दान की जो मेरी परंपरा है उसे न निभाने का मुझे पाप लगेगा। शुक्राचार्य जी बड़े क्रोध में आ गए और वे जाकर के जिस दान करने के लिए जो उनके पास परुआ था उसमें जाकर के उसकी टोंटी में बैठ गई। भगवान ने एक सीख डाला और उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी बाहर आए, पीड़ा उनको बहुत हो रही थी और उन्होंने तब बलि को श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी राज्य लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाए। तब उन्होंने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करते हुए दान का संकल्प कर दिया। जैसे ही दान का संकल्प किया, भगवान ने अपने पैरों को बढ़ाना, अपने को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान के एक पैर से एक ही पग में सारी पृथ्वी, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड यानी विष्णु लोक तक, ब्रह्म लोक तक उनका चरण पहुंच गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धो करके कमंडलों में रख लिया। अब भगवान कहने लगे, हे बलि महाराज, आपने 3 पग देने के लिए कहा था, अब बताओ तो सही मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब उनकी जो पत्नी थी विंध्यावली, वह सामने आई, हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज वामन भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम हो। और नाभाजी महाराज कहते हैं कि विंध्यावली जैसी स्त्री को हमने न तो कहीं देखा और न कहीं सुनने में आया। ऐसा कहते हैं कि उस समय भगवान की आज्ञा से बलि महाराज को बांध दिया गया और भगवान ने उनको अनेकों बातें सुनाई कि तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। यह सब देख करके भी
अपने पति को बांधा गया देख कर भी मन में थोड़ा सा भी उनके दुख नहीं हुआ माता विंध्यावली के, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। और उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली ने कहा, प्रभु, राजा आपका सेवक होकर हैं तो सेवक, परंतु ये सोच बैठे थे कि मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के बस अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, आपको वे भिक्षुक मानकर दान करने के लिए बैठ गए। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ है, क्योंकि हे प्रभु, सब कुछ तो आपका ही है। आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करते हैं और आप ही संहार करने वाले हैं। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया है, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया है। हे प्रभु, मैंने सच्चे सुख का आनंद प्राप्त किया है। अहो देखिए, रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है। नाभाजी वर्णन करते हैं कि भगवान के प्रति उनके मन में कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है, कैसी अपूर्व उनकी निष्ठा है। वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के जो शत्रु हैं यानी देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधा हुआ देखकर भी उनके मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और बलि के केवल प्राण मात्र ही शेष रह गए थे। फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा। तब विंध्यावली ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, अब भगवान का जो तीसरा पग है वह अपने सिर पर पधरवाइए, यानी कि रखवा दीजिए, तभी हम भगवान के भक्त कहे जाएंगे और हमारा जो ये 3 पग भूमि देने का जो हमने संकल्प किया है वह पूरा होगा। तब बलि महाराज लेट गए और भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। महारानी विंध्यावली कहने लगी कि हे प्रभु, आप इनकी जो राजा की जो भूल है इसको आप माफ़ कर दीजिए। यदि भगवान की ऐसी दया, किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह विंध्यावली की जैसी भक्ति अगर किसी में भी हो तो वह चाहे संसार में रहे या ना रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कहीं भी रहे, सोए जागे, जिसकी भगवान में ऐसी अपूर्व श्रद्धा है। तब भगवान ने अपना तीसरा चरण बाली के सिर पर रख दिया और बाली को वरदान दिया कि तुम अब सुतल लोक के राजा कहे जाओगे। इस प्रकार से नाभाजी वर्णन करते हैं कि संसार में ऐसा विंध्यावली जैसा भक्त हमने आज तक न देखा और सुना। विंध्यावली माता की जय हो, श्री बलि महाराज की जय हो। फिर बलि महाराज पृथ्वी लोक से पाताल लोक में चले गए और वे वहाँ के राजा बन गए। और भगवान ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा था और उन्होंने भगवान से वरदान मांग लिया कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। जब भी मैं किसी द्वार से अपने महल से निकलूँ तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। बलि महाराज सुतल के राजा बन गए और विंध्यावली वहाँ की रानी पटरानी बन गई और भगवान वहाँ पर उनके दरवाजे पर हरदम खड़े रहते हैं और वे आते जाते भगवान का दर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।